जायसवाल गवर्नमेंट बा रास्ता या देख ब्लकवा में जाए प्रमुख आज यहाँ बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्या मामला है? ये विकास खंड क्षेत्र पंचायत चहनिया की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। 4 तारीख को बैठक निर्धारित किया गया था क्षेत्र के विकास के लिए और कार्य योजना को पारित करने के लिए। क्यों कैंसिल हो? और ये सपा के जो गुंडे हैं आज भी चहनिया में तहलका मचाए हुए हैं। हमारे बीडीसी संजय चौरसिया को कल सपा के कथित गुंडे जाकर दुकान पर हड़का करके गाड़ी में अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे और गाली गलौज दिए कि तुम मीटिंग में जाओ तो जान से मार दिया जाएगा। इसके उपरांत इन लोगों ने सारे बीडीसी घर घर जा करके सुबह और रात में हड़का करके धमका करके इनको किडनैप किया है कि आप मीटिंग में नहीं जा सकते हो। और हमारे विधायक और हमारे जनप्रतिनिधियों को आरोप लगा रहे हैं, पहले ये लगाने वाले अपने गिरवाओं में झाँके कि उनकी हिस्ट्री क्या है। आज ये बैठक क्यों कैंसिल हुई? आज बैठक हमारे 105 बीडीसी में हम लोग 35 लोग उपस्थित हुए। कोरम के अभाव कारण मैंने ईमानदारी से उसको निरस्त किया। आगामी 8 दिन के अंदर दूसरी बैठक घोषणा की जाएगी। सपा के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता बल का दुरुपयोग करके और बीडीसीओ को धमकाया जा रहा है और बीडीसी आपके खिलाफ है। हमारे 105 बीडीसी हैं, सारे बीडीसी मेरे साथ हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए संजय चौरसिया कल जो है हमारे बीडीसी हैं बाजार चहनिया में, कल सुबह 9 बजे 2 गाड़ी के साथ गुंडों ने जा कर के उनको धमकाया, हड़काया, अपहरण करने की कोशिश किया। इसके बाद FIR हुआ, नामजद FIR किया गया है संजय चौरसिया के द्वारा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ईमानदारी से लगे रहते हैं, निष्ठापूर्वक विकास करते हैं। योगी जी की सरकार में अब गुंडई चलने वाली नहीं है। कितने लोगों के खिलाफ नामजद तैयार हुआ? 5 लोगों के खिलाफ किया गया है। एक आज बैठक में उसको लेकर गलत आपको भी नजरबंद किया गया, क्या है? ये मास का मामला है, ये जनमानस का मामला था और क्षेत्र पंचायत जितने भी चहनिया ब्लॉक के सदस्य हैं ये उनके व्यक्तिगत पीड़ाओं के मामले थे। ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल जी को यहाँ की जनता ने चुना, क्षेत्र पंचायतों ने उनको एक तरफा वोट दे के ब्लॉक प्रमुख बनाया और उनकी अनदेखी करना, उनके प्रस्तावों को न स्वीकार करना, इन सब के विरुद्ध क्षेत्र पंचायत सदस्य लोगों का एक हुजूम खड़ा हुआ उनके खिलाफ और उनको कहीं न कहीं प्रमुख बनाने में हम लोग भी सहयोगी रहे। मैं ये नहीं कह सकता मैं उनको ब्लॉक प्रमुख बनाया, लेकिन उनका उस बनने में मैं सहयोगी जरूर रहा। उस सहयोग की कड़ी की वजह से क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग हमसे भी कहे कि हम लोगों की अनदेखी हो रही है, हम लोगों के हक को नहीं दिया जा रहा है हमको, हम इनके साथ खड़े होने का कार्य किए। अब इसके एवज में कुछ राजनीतिक लोग 2 फाटों में हुए और जिसमें हमको नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। जनपद के एकमात्र विधायक श्री सुशील सिंह, बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता, हमको ऐसा नहीं लगता है कि अरुण जायसवाल जी के कृत्य से खुश हो। अधिक से अधिक लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ हैं। आपके ऊपर मुकदमा हुआ, आपको निलंबित किया गया, ये क्या मामला? अब इस मुकदमे की मूल वजह ये है कि तकरीबन 4-5 लोगों के विरुद्ध तकरीबन 10 क्षेत्र पंचायत सदस्य थाना बलुआ में लिखित सूचना के आधार पे कि उनके साथ गाली गलौज हो रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है कि आज की बैठक के लिए मेरे साथ आप रहिए और मेरा सहयोग करिए। उनके FIR को न दर्ज करते हुए उनके एप्लीकेशन को दबाने के लिए
और विपक्ष को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस सारे कृत्यों के पीछे मैं लगा हूँ और मेरी आवाज़ दबाने के लिए कि मैं इनके साथ न खड़ा हूँ, इसके लिए हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। जबकि मैं तो प्रशासन से मांग भी किया कि आप CDR निकलवा लें, मोबाइल टावर से ये मालूम पड़ जाएगा कि जितने लोगों का नाम दिया गया क्या वो मेरे साथ उस समय मौजूद थे या मैं उस टाइम पे वहाँ मौजूद था। तो माननीय एसओ महोदय का कहना था कि ये मामला विवेचना का विषय है, ये विवेचना पे देखा जाएगा। पहले आपके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, अब विवेचना पे ये तय किया जाएगा कि आप अपराध में हैं या नहीं हैं। एक बयान आया है सगरजा विधायक का कि आपकी पत्नी को उन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनाया और आप अफजाल अंसारी एवं यहाँ के क्षेत्रीय सभा विधायक के इशारे पर यह सकता है। पहले तो मैं बनाए जाने के ऊपर एक बात कहूँगा आपसे। हो सकता है माननीय विधायक जी किसी को बनाते हों, तो क्या उनको भी पहली बार राजनीति में कैलाशनाथ यादव ने विधायक बनाया था? अगर ये बात सत्य है तो वो भी हमको प्रमुख जरूर बनाए होंगे। हमारा ऐसा मानना है कि कोई न कोई राजनेता किसी का सहयोगी होता है और बनाने बिगाड़ने का काम समाज करता है, जनता करती है। अफजाल अंसारी और प्रभु नारायण के इशारे पर अफजाल अंसारी और प्रभु नारायण यादव जी से तो मेरे मुद्दतों से बातें भी नहीं हैं, कभी मिलना जुलना ही नहीं है। और हमें नहीं लगता कि हो सकता है प्रभु नारायण जी चहनिया के लिए कहीं कसरत कर लें। उनका अपना दल है, समाजवादी पार्टी के हैं वो, और उनकी अपनी संख्या अलग है। आज की बैठक में भी आप लोग देखे होंगे कि हमारी संख्या, हमारे चाहने वाले जो BDC थे वो अलग थे। 3 भाग में BDC बैठे थे। एक भाग मेरा था, एक भाग 8-10 की संख्या अरुण जायसवाल का था। हमको लगता है 20-25 की संख्या माननीय विधायक प्रभु नारायण जी की रही होगी, और बाकी बची संख्या, सबसे बड़ी जो संख्या थी वो मैं अपनी नहीं कहूँगा, वो पूरे चहनिया ब्लॉक की संख्या थी। वो पूरे क्षेत्र पंचायत के जो संगठन बनाए हैं अपना क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये उनकी संख्या थी, मैं उनका सहयोगी था। किस बात को लेकर के आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत? ये तो झूठा मुकदमा है। मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि मुकदमा मेरे ऊपर क्यों किया गया। मुझे ये बताया गया कि मैं BDC को गाली गलौज कर रहा हूँ। BDC की संख्या सबसे बड़ी, तकरीबन 85 की संख्या, ये जो मेरे साथ, जिनके साथ मैं लगा हूँ, उनकी संख्या सबसे बड़ी है। मैं क्यों BDCों को गाली गलौज करूँगा? आखिर संख्या कमज़ोर होती, छोटी होती तो एक बार ये मान्य होता कि मैं, हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ विपक्ष से तोड़ने का। वो भी ऐसी कोई ऐसा विषय ही नहीं है। किसके इशारे पर मुकदमा दर्ज किया गया? आपका मुकदमा नहीं, BDCों का दर्ज नहीं? माननीय सुशील सिंह विधायक जी एक तरफा ये मुकदमा दर्ज कराए, इसमें कोई भी लेकिन परंतु है ही नहीं। वो सगरजा के विधायक हैं, चहनिया में उनको क्यों इंटरफेयर? यही बड़ी विडम्बना है कि वो पूरे चंदौली को बेचारे देखना चाहते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि शकलडीहा को भी और चहनिया को भी, जनपद के किसी भी विधानसभा को, जैसे सकलडीहा विधानसभा, सैयदराजा विधानसभा है, सकलडीहा में अगर बीजेपी हारी भी है तो हारे हुए प्रत्याशी देखें, या जो हमारे पूर्व के सांसद जी महेंद्रनाथ पांडे जी हैं वो देखें, या वर्तमान में हमारे जनपद में 2-2 सांसद हैं वो देखें। अन्य विधानसभा के लोग अगर देखना भी चाहें तो देखें, लेकिन न्यायपूर्ण देखते तो अच्छा रहता। आज चहनिया विकासखंड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक थी और वो बैठक किसी कारणवश कैसे देखते हैं? किसी कारणवश नहीं हुई। संख्या के अभाव में जो अरुण जायसवाल जी थे, जो वर्तमान प्रमुख हैं, वो संख्या के अभाव में उनका बजट पास नहीं हो पाया, उनका प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, इसलिए बैठक कैंसिल हुई है। मैम, आज यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम रहा? आज यहाँ 2024-25 की कार्य योजना प्रस्ताव को लेकर के बैठक थी क्षेत्र पंचायत की। यहाँ गहमा गहमी रही। यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी एक आरोप लगा रहे हैं कि पिछले बैठक में एक बार दिया जा रहा है कि प्रस्ताव पारित हो गया और दूसरा बार आपके हस्ताक्षर दिया जा रहा है कि बैठक कैंसिल कर दी गई। ये क्या मामला है? ये उनकी तरफ से एक आरोप आ रहा है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 नवंबर की बैठक 2024-25 की कार्य योजना को लेकर के ही करवाई जा रही थी, किंतु नवंबर में स्थगित हो गई थी। चूँकि इलेक्शन आने वाला था, इलेक्शन के समय में बैठक नहीं कराई जा सकती थी, तो इसलिए नवंबर में बैठक कराई गई थी, जो कि बैठक उस टाइम भी स्थगित हो गई 2024-25 को लेकर के। और 2023-24 की कार्य योजना
पे जो भी प्रस्ताव पारित हुए थे वो सभी उसी पर ही कार्य कराए गए थे। तो उनका कैंसिल होने की क्या वजह से? पिछली साल जब इस बार या इस बार की जो बैठक कैंसिल? इस बार तो कोरम पूरा नहीं होने की वजह से बैठक कैंसिल हुआ। क्या कोरम क्या नहीं हुआ, क्या कोरम में जितने सदस्य होते हैं उनके 1/2 सदस्य 1/2+1 सदस्य का होना, उपस्थित होना अनिवार्य होता है। तो इस वजह से चूँकि कार्य योजना प्रस्ताव को लेकर के बैठक थी, इसलिए ये कोरम पूरा ना होने की वजह से बैठक स्थगित कर दी है। अब ये लगभग 31 पहुँचे थे जी। एक आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता पक्ष के बल पर यहाँ काम कराया जा रहा है और यहाँ बाकी बीडीसीओ की नहीं की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सारे कार्य नियम से हो रहे हैं और नियमानुसार ही सभी काम करवाए जा रहे हैं।